चलो जी बच्चों, हेनरी लॉ हो गया, राउल्ट लॉ हो गया। राउल्ट लॉ के मैंने दोनों पॉइंट पढ़ा दिए, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन भी हो गया, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन भी हो गया। अरे यस सर, नो सर, फॉर्मूले याद है, एक्सप्लेनेशन कराई दिया। लेकिन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन को एक तरीके से और लिखा जा सकता है, वो कैसे? देखिए, अगर मैं कहूं ऑल्टरनेटिव मेथड, ऑल्टरनेटिव का मतलब जानते हो? ऑल्टरनेटिव का मतलब है दूसरा तरीका लिखने का, दूसरा तरीका। अलग अलग पेन चल गए। अब देखिए, आपने बताओ क्या पढ़ा था? सॉलिड लिक्विड का आपने लास्ट में फॉर्मूला क्या डेरिवेट किया था? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू क्या लिखोगे? एन अपॉन एन प्लस एन। आरएलवीपी पढ़ा था ना, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर मैं इसे उल्टा कर दूं तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो उल्टा करो इसको, पी नॉट ए और ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस, और ये उल्टा होके क्या हो जाएगा? एन प्लस एन डिवाइडेड बाय एन। तो ये तो यूं का यूं रह ही जाएगा, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इक्वल टू, एक बार तो हो गया एन बाय एन यानी कि 1, और दूसरी तरफ हो गया कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। एन से दोनों तरफ डिवाइड लग रहा है कि नहीं लग रहा? अगर मैं इस 1 को यहां ले आऊं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो लेके आइए इस 1 को इधर, तो क्या बनेगा आपका? पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस, इस 1 को इधर लेके आइए, -1 बराबर में क्या बच गया? एन अपॉन एन। अरे सर नो सर, मैंने एलसीएम ले लिया यहां पर आपका पी नॉट ए माइनस पी एस, तो बताओ ये क्या बच गया ऊपर की तरफ? पी नॉट ए, बीच में साइन माइनस का, 1 से इधर डिवाइड किया, क्या मिल गया आपको? पी नॉट ए माइनस पी एस बराबर एन बाय एन। अब बताओ, प्लस के पी नॉट ए से माइनस का पी नॉट ए कट गया? अरे यस सर, नो सर, ये कट गया आपका। तो बताओ, माइनस माइनस प्लस, तो इधर क्या आ गया आपका? पी एस, और इधर क्या रह गया? पी नॉट ए माइनस पी एस बराबर एन बाय एन। आपने इसको क्या किया था पहले बताओ? इस इक्वेशन को आपने उल्टा किया था ना, उल्टा। अब मैं इस जो को वापस उल्टा कर देता हूं, तो आपको वापस उल्टा ही करते ही क्या मिलेगा? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस। ये उल्टा होगा तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा। अरे यस सर, नो सर, तो कहने का तात्पर्य क्या है? मैंने इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं किया। एक आदमी को पहले मैंने उल्टा किया, फिर दोबारा उल्टा किया, तो उस आदमी के साथ क्या चेंज किया? मैंने कुछ नहीं किया, वो सीधा का सीधा ही है। इस इक्वेशन को मैंने उल्टा करके कैलकुलेट करके ये फॉर्मूला लाया था, वापस उसको मैंने उल्टा करके ये लिया, तो दोनों एक ही हैं। अगर मान लेते हैं किसी सवाल में मुझे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालो चाहे इस फॉर्मूले से पीएस की वैल्यू निकालो, आंसर सेम ही आने वाला है आपका। तो साहब आपने इतनी माथापूरी करी क्यों? ये कराया क्यों? ये क्वेश्चन जेई में और एम्स के पेपर में पूछा जा चुका है। एम्स के पेपर में इसकी लैंग्वेज क्या थी? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो उसने ये भी दे रखा था, एक ऑप्शन में ये भी दे रखा था, और नीचे दे रखे थे पहला दूसरा दोनों सही, पहला तीसरा दोनों सही, इस तरीके से। तो ये और ये दोनों एक्सप्रेशन सही है। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जी इसका, कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो। ले लिया मेरे बच्चों? अब देखो इधर, ये तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, यानी कि 3 तरीके के फॉर्मूले आपके पास आ गए। हेनरी लॉ आ गया, राउल्ट लॉ आ गया, और राउल्ट लॉ के अंदर दोनों पॉइंट आ गए आपके लिक्विड लिक्विड का और सॉलिड लिक्विड का। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई होगी? ठीक है। अब मैंने जितने भी फॉर्मूले लिखा है उनको पेपर के अंदर या न्यूमेरिकल के अंदर उन्हें अप्लाई कैसे करना है, अब तक मैंने आपसे यही कही है, चिंता मत करो, सब अपने आप आ जाएगा आगे जो याद करना है। अब ये चीज ध्यान रखना जो अब मैं लिखा रहा हूं, इस एमटीआर को बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। ये एमटीआर ध्यान रखना, एमटीआर मेमोरी टिप रिजल्ट, याद में रखने वाली बातें। देखिए मेरे बच्चों, आपने सारा पढ़ लिया, हेनरी लॉ पढ़ लिया, राउल्ट लॉ पढ़ लिया, और राउल्ट लॉ के अंदर आपने दोनों दोनों पढ़ लिए कंसेप्ट। तो अपन बात करते हैं हेनरी लॉ।
हेनरी लॉ। तो बताओ हेनरी ने क्या फॉर्मूला दिया था, y इंटू पी टी बराबर के एच इंटू एक्स। इसमें तो अपनी बुद्धि लगानी नहीं है, सवाल में जहां भी हेनरी मिलेगा यही फॉर्मूला, दुनिया के सारे सवाल इस फॉर्मूले से हो जाएंगे। मैंने y बता दिया मोल फ्रैक्शन इन एयर, x बता दिया था मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, पीटी टोटल प्रेशर, के एच हेनरी कांस्टेंट। अब बात करते हैं राउल्ट लॉ की। देखो राउल्ट लॉ के अंदर मैंने आपको दो तरीके के फॉर्मूले बताए थे। कौन कौन से? एक तो बताया था लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और दूसरा बताया था सॉलिड लिक्विड। जब भी लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिलाया जाता है तो पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी लगाना है। अरे यस सर, नो सर, इसी में आपको मैंने एक और फॉर्मूला बताया था y यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ एयर निकालने का, वाई ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टी। आप चाहो तो पी टी की जगह क्या लिख सकते हो, टोटल प्रेशर की जगह पी ए प्लस पी बी यानी कि पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अरे बताया था ना, यहाँ पी नॉट ए का मतलब क्या है, कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर, नॉट का मतलब प्योर स्टेट, एक्स का मतलब बता ही दिया था कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन इन, एक्स का मतलब लिक्विड में। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ए, ये पार्शियल प्रेशर बी का। पी ए की जगह अपन जानते हैं ना पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही आपके पास एक और आया था बी, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अगर आपका सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन। आप चाहो तो इसकी जगह ऑल्टरनेटिव मेथड भी काम में ले सकते हो, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन बाय एन। लिखाया था ना अभी ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले देखो ऊपर, ये रहा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन बाय एन, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन बाय एन। आप कभी भी सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन आ जाए, आप दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आना है। इज दैट क्लियर? अब अपन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो मैंने लिखा है, हेडिंग डाल लो ऑल्टरनेटिव मेथड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया मेरे बच्चों? इसका भी ले लीजिए, ये है असल, ये आपके सारे सवाल करा देगा और इस पर कम से भी कम नहीं तो 50 से 60 क्वेश्चन बनेंगे आपके। हल्के में मत ले जाना, आप अपने मॉड्यूल के या किसी बुक के या किसी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपको अपने आप पता लग जाएगा। हो गया? इज दैट क्लियर? अब चलते हैं आगे, जरा क्वेश्चन पे अपन फोकस करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन, ये कह रहा है एक मोल हेप्टेन, इसका वेपर प्रेशर दे रखा है 90 mm ऑफ Hg, को मिक्स किया गया है 4 मोल ऑक्टेन, ये है 30 mm ऑफ Hg। देन फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब PS निकाल रहा है। तो साहब मुझे ये तो पता लग गया ये हेनरी कंसेप्ट तो नहीं है, क्योंकि हेनरी के बारे में बात ही नहीं हो रही है, तो ये राउल्ट लॉ। अब ये कैसे पहचानू, आपने तो कही थी कि लिक्विड लिक्विड सॉलिड लिक्विड वेपर वाला देगा। अरे मेरे मुन्ना, दो दो वेपर प्रेशर दे रखे हैं और वेपर किसकी बनती है, लिक्विड की बनती है। अगर वेपर प्रेशर आपको पेपर वाले ने दे रखा है तो डेफिनेटली वो लिक्विड है। दो दो वेपर प्रेशर दे रखे हैं मतलब दोनों के दोनों लिक्विड है। अगर एक का दे रखा है एक का नहीं दे रखा तो एक लिक्विड हो जाएगा दूसरा सॉलिड हो जाएगा। तो बताओ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने अभी, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इनमें से किसी को भी ए मान लो, जैसे इसको ए मान लिया, हेप्टेन को, ऑक्टेन को बी मान लो। तो बताओ क्या इसका वेपर प्रेशर दे रखा है क्या प्योर स्टेट में? यस सर 90। मोल फ्रैक्शन निकालना आता है, मोल फ्रैक्शन खुद के मोल अपॉन सबके मोल। बताओ खुद के मोल कितने हैं इसके, एक, और सारे मोल जोड़ो 1 और 4 5, तो 1/5 हो गया। ऐसे पी नॉट भी कितना दे रखा है 30, खुद के मोल कितने दे रखे, खुद के 4, टोटल मोल कितने हो गए 5, तो ये हो गया 4/5। सॉल्व करना तो आता होगा, 18 5 90 हो गया, और ये हो गया तुम्हारा 6 5 30, 6 चौक 24 हो गया, 18 24 20 30 4 42 42 हो गया ना, ये आपका 42 हो गया। प्रेशर mm ऑफ Hg में दे रखा, देन योर आंसर वुड बी इन mm ऑफ Hg। शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो।
आगे चले मेरे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है भाई साहब, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, मतलब एक तो लिक्विड है 100,000 टॉर, टॉर वेपर प्रेशर की यूनिट होती है ना, प्रेशर यूनिट mm ऑफ Hg, atm, टॉर, पास्कल कुछ भी देते, और कह रहा है कि इसके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 900 टॉर है। मतलब बेंजीन का दे रखा है और बेंजीन के सॉल्यूशन का दे रखा है। कब? जब इसमें मैंने 5 ग्राम सोल्यूट मिलाया है, तो बेंजीन खुद कौन हो गया? सॉल्वेंट। मतलब बेंजीन के अंदर मैंने सोल्यूट मिलाया है, तो मिलाया है सोल्यूट, तो बेंजीन हो गया सॉल्वेंट। और मेरे से पूछ रहा है फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, बेचारे ने खुद ने ही कह दिया। तो बताओ, ये तो सॉलिड है और वो लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड है, तो सॉलिड लिक्विड में फॉर्मूला क्या लगाते हो आप? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन। मैं लगा देता हूं पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन बाय एन। अपन अच्छे से जानते हैं ऊपर किसका मोल होता है? सॉल्यूट का। सॉल्यूट है ना स्मॉल, और ये किसका है? तुम्हारे सॉल्वेंट का। ठीक है। मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूं, यहां पर पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस। मोल निकालने का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास। ये तो सॉल्यूट का हो गया। सॉल्वेंट की जगह आप एम अपॉन एम डैश लिख दो या डब्ल्यू बाय कैपिटल डब्ल्यू लिख दो, बात एक ही है। तो ये तो हो गया सॉल्यूट का और ये हो गया आपको सॉल्वेंट का। बताओ, अब सारी वैल्यू पुट करना। पी नॉट ए, पी नॉट ए जानते हो ना, सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है? 1000। सॉल्यूशन का कितना है? 900। मतलब ये डिफरेंस ही तो है, तो ये अपने आप ही कितना आ गया? 1000 में 900 घटाओ 100 आ गया। अपॉन सॉल्यूशन का कितना दे रखा है आपको? 900। बताओ, क्या आपको सॉल्यूट का मास दे रखा है क्या जिसको डाला है? यस सर, दे रखा है ना, 5 ग्राम सॉल्यूट। क्या सॉल्यूट का मोलर मास है क्या? मॉलिक्यूलर वेट नहीं सर, वो तो पूछ ही रहा है सॉल्यूट का। इनटू क्या सॉल्वेंट का गिवन मास है क्या? सॉल्वेंट का गिवन मास ये रहा सर, 78 ग्राम बेंजीन में डाला है। क्या बेंजीन का मोलर मास आता है क्या? यस सर, 78। बेंजीन जानते हो ना, C6H6। ये तो होगा 12×72 और 6×78 हो गया। अरे यस और नो, ठीक है। काटा पीटी मचाओ, ये कट गया आपका। इधर 100/900 यानी कि 1/9 आ गया, इधर 5/m आ गया, तो m बराबर 9×5 = 45 ग्राम, ये इसका मोलर मास आ गया। अरे यस सर, नो सर, मेरी बात समझ में आ गई? तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपको लिक्विड लिक्विड दे रखा है तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है? सॉलिड लिक्विड दे रखा है तो कौन सा लगाना है? अगर लिक्विड लिक्विड नहीं बोले तो वो वेपर प्रेशर दे देगा आपको, अपने आप ही पहचान जाना कि दो दो वेपर प्रेशर दे रखे हैं, दोनों के दोनों लिक्विड हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आए। हो गया बच्चों? चलो जी, अब चलते हैं अपन आगे। अब फिर अपन चैप्टर के अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप में मेरे बच्चों? दो। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल के भी दो टुकड़े कर दिए गए हैं। कौन कौन से? एक सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में। और दूसरा कौन सा है? सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन। बहुत सीधा सा है, समझ में आ जाएगा आराम से। पहले तो अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं, तब जाके इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो
किसी भी तरीके के लिए, फॉर ऑल सॉल्यूशन, कोई सा भी सॉल्यूशन हो, फॉर ऑल सॉल्यूशन, हर सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। डेल्टा एस जानते हो, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, इरअरेंजमेंट, अव्यवस्था। भाई सॉल्यूशन कैसे बनता है? जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में अंदर डाला जाता है, जब दोनों चीजों को डालोगे तो अव्यवस्था बढ़ेगी। भाई तुम्हारे घर में कोई मेहमान घुस गया तो अव्यवस्था बढ़ेगी नहीं कि नहीं बढ़ेगी? दो चीजों की जब भी मिक्सिंग होती है हमेशा इरअरेंजमेंट बढ़ता है, और इरअरेंजमेंट को ही अपन क्या कहते हैं? एंट्रोपी, यानी कि रैंडमनेस। तो कोई से भी टाइप का सॉल्यूशन हो, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, और बढ़ने को रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव से। ठीक है। दूसरा होता है गिब्स फ्री एनर्जी। हालांकि ये शब्द आप सुन चुके होंगे, और नहीं सुना है तो थर्मोडायनेमिक में सुनने वाले हो। गिब्स फ्री एनर्जी, देखो दो तरीके की प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर कोई प्रोसेस अपने आप ही हो रही है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू होती है नेगेटिव। तो साहब क्या सॉल्यूशन स्पॉन्टेनियस होता है? यस सर, आप चीनी को पानी में डाल दीजिए, आप कुछ भी मत करो, बस अपने आप ही चीनी पानी में घुल जाएगी। तो साहब हम तो चम्मच से घोलते हैं, तो भैया तुम्हें जल्दबाजी होती है इसलिए चम्मच से घोलते हो। आप पानी में छोड़ दो आप चीनी को, पानी के मॉलिक्यूल इन मोशन रहते हैं लगातार, तो अपने आप ही वो घुल जाएगी। तो अपने आप होने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? स्पॉन्टेनियस। तो हर तरीके के सॉल्यूशन के लिए एंट्रोपी पॉजिटिव होती है और गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है। ये क्वेश्चन आपको कई जगह मिलेगा। ठीक है। अब आता है आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। देखो आइडियल नाम से लग रहा है बढ़िया सॉल्यूशन, मतलब जिनमें कोई अव्यवस्था नहीं होती, दो चीजों को आपस में मिलाए बस बैठ गए। जैसे मान लेते हैं एक गिलास के अंदर मैंने एक चीज डाली, दूसरी चीज डाली, दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, दोनों ने किया कुछ नहीं है। मतलब जब कंपोनेंट के बीच में कोई तरीके की केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, किसी भी तरीके का चेंज नहीं आता है, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है आइडियल सॉल्यूशन। अब इनके एग्जाम्पल को पहचानना बड़ा कठिन होता है। हालांकि मैंने तरीका बता दिया, जो अपन पढ़ते जाएंगे तब आता रहेगा अपने आप ही। आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? वो सॉल्यूशन जो ईच कॉन्सेंट्रेशन और ईच टेम्परेचर पर राउल्ट के लॉ को फॉलो करता है, क्या कहलाता है? आइडियल सॉल्यूशन। और जो फॉलो नहीं करता है वो, मतलब इनमें रिएक्शन होती है, इनमें रिएक्शन नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, वो पढ़ेंगे कैसे नहीं होता है। पहले इसको कॉपी करो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलो अब अपन पढ़ते हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। इसके बारे में मेरे बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन देखो, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन विच ओबे, सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट लॉ, Raoult's law at each concentration and temperature is called ideal solution। अब देखिए आइडियल सॉल्यूशन में क्या क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन में जब भी कंपोनेंट को आपस में मिलाते हो तो उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो आता है। अब समझे नहीं इसका मतलब? जैसे मान लेते हैं आपने 1 लीटर तो ए लिया, ठीक है, और आपने 1 लीटर ही बी लिया है, इन दोनों को आपस में मिलाया तो आपका 2 लीटर का सॉल्यूशन बन गया। तो बताओ वॉल्यूम में कोई चेंज आया क्या? पहले वॉल्यूम कितना लीटर था? 2 लीटर, बाद में मिक्सिंग के बाद भी 2 लीटर है, मतलब कुछ किया ही नहीं इन्होंने। अगर वॉल्यूम घट जाता या बढ़ जाता, 2.1 हो जाता, 1.8 हो जाता, तो ऐसा सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता। मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। दूसरा, अगर मान लेते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो है,
H मतलब एंथैल्पी, यानी कि हीट में कोई चेंज नहीं आया। आपने दोनों कंपोनेंट को मिलाया, ना सॉल्यूशन ठंडा हुआ ना गर्म हुआ, कोई चेंज नहीं आया, तो ऐसा सॉल्यूशन आइडियल होता है। तो यहां ब्रैकेट में क्या लिखा जा सकता है, नाइदर एंडो नॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब ना तो हीट एब्जॉर्ब हुई है ना हीट रिलीज हुई है, मतलब बराबर जीरो है। मतलब बराबर जीरो का मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा है। तीसरा तीसरा क्या कहता है, पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी, यानी कि प्रेशर में भी कोई चेंज नहीं आया। मान लेते हैं पहले ए का प्रेशर 1 एटीएम था, दूसरे का प्रेशर 1 एटीएम था, एक और एक मिला है तो 2 एटीएम हो गया, तो 1 + 1 2। यही तो है राउल्ट का लॉ, पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यूं भी तो कह सकते हो, पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, यानी कि कोई चेंज नहीं आ रहा, जो प्रेशर पहले था वही प्रेशर आपका बाद में है। कोई दिक्कत है? अगला देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी कोई चेंज नहीं आ रहा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इक्वल टू एवरेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी बी। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, जो इनमें पहले अट्रैक्शन लग रहा था ए बी बी में, वही अट्रैक्शन बाद में लग रहा है। भाई अट्रैक्शन चेंज होता तो ही वेपर प्रेशर चेंज होता। जैसे मान लेते हैं पहले अट्रैक्शन बहुत तगड़ा है, सोचना, मान लेते हैं ए का अट्रैक्शन बहुत तगड़ा है, तो बताओ इन्हें तोड़ने के लिए हीट क्या देनी पड़ती, ज्यादा, मतलब इनकी वेपर आसानी से नहीं बनती। सोचो वापस, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो आसानी से वेपर नहीं बनती, तो वेपर प्रेशर क्या होता, कम होता। वेपर कम तो वेपर प्रेशर कम। अगर मान लेते हैं ए और ए के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम है, तो तुरंत गर्म करते ये वेपर बना देते, तो ज्यादा वेपर बनती तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होता। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन है। तो जो अट्रैक्शन पहले था वही अट्रैक्शन बाद में, जो वॉल्यूम पहले था वही वॉल्यूम बाद में, जो प्रेशर पहले था वही प्रेशर बाद में, जो हीट पहले थी वही हीट बाद में। यानी कि ऐसे सॉल्यूशन, इनमें कोई चेंज नहीं होता, क्या कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? मेरी बात क्लियर है? पहले एक बार इसको कॉपी कर दो। अब देखिए इधर, अब इनके अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये सबसे खतरनाक है। सब हमें कैसे पता लगेगा कि पेपर में कि ये आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है? देखिए, वास्तव में इनको पहचानने का तो कोई तरीका नहीं, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। एग्जाम्पल तो रटने पड़ेंगे, लेकिन मैंने एक सीधा सा तरीका बता दिया, उससे आपके सारे सवाल हो जाएंगे। वो कंपाउंड जिनके केमिकल फॉर्मूला दिखने में एक जैसे लगते हैं, जैसे CCl4 SiCl4, ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैंने कहा CCl4 SiCl4 एक जैसे लग रहे। मैंने कहा एन हेक्सेन, एन मतलब नॉर्मल हेक्सेन, एन हेप्टेन, दोनों एक जैसे लग रहे। मैंने कहा इथाइलीन डाइक्लोराइड, इथाइलीन डाइब्रोमाइड, दोनों एक जैसे लगे, जो दिखने में एक जैसे लगे, CCl4 SiCl4, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, इथाइलीन डाइक्लोराइड इथाइलीन डाइब्रोमाइड, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, जो दिखने में एक जैसे लगे वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। अब बताओ, मान लेते हैं मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्लोरोबेंजीन, क्या कहा मैंने, क्लोरोबेंजीन प्लस
ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन एक एग्जाम्पल ये रहा, एक और मैंने एग्जाम्पल दिया H2O प्लस HNO3, एक और एग्जाम्पल दिया मैंने CCl और C2H5OH। अब बताओ इन तीनों के अंदर आइडियल सॉल्यूशन क्या है? क्या ये दिखने में एक जैसे लग रहे हैं? क्या ये दिखने में एक जैसे लग रहे हैं? क्या ये दिखने में एक जैसे लग रहे हैं क्या? तो ये आपका आइडियल सॉल्यूशन। बिल्कुल सीधा सा तरीका है, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल लिखिए, लिखिए एग्जाम्पल और लिखो डैश लगा के। कंपाउंड्स हैविंग ऑलमोस्ट सेम केमिकल फॉर्मूला, कंपाउंड हैविंग ऑलमोस्ट सेम केमिकल फॉर्मूला, like CCl4 और SiCl4, CCl4 प्लस SiCl4। दूसरा क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। तीसरा एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन, एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन। चौथा बेंजीन प्लस टोलुइन, बेंजीन प्लस टोलुइन। टोलुइन जानते हो, स्क्रीन पे देख लो, बेंजीन तो ये होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाता है, इसे टोलुइन बोलते हैं, बेंजीन प्लस टोलुइन। नेक्स्ट इथाइलीन डाइक्लोराइड, इथाइलीन डाइक्लोराइड एंड इथाइलीन डाइब्रोमाइड, इथाइलीन डाइक्लोराइड एंड इथाइलीन डाइब्रोमाइड। आ गया होगा शायद समझ में। वापस सुन लीजिए, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब बीच में बराबर का साइन आएगा, यही तो राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है। अब नॉन आइडियल मतलब बीच में बराबर का साइन नहीं आएगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, एंथैल्पी भी चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा। अब देखो नॉन आइडियल को मैंने दो टुकड़ों में बांटा है, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव का मतलब 0 से ज्यादा, अगर आपका साइन इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से है ना, तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है कंपाउंड हैविंग पॉजिटिव डेविएशन। अब नीचे ही नीचे देखो, अब बताओ प्रेशर और अट्रैक्शन के साइन तो एक दूसरे के उल्टे होंगे ना, अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा, है ना। अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो अभी तो बताया था जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा वेपर कम बनेगी, वेपर प्रेशर कम होगा। तो अट्रैक्शन और प्रेशर एक दूसरे के उल्टे होते हैं, बताया तो था पिछले लेक्चर में। देखो यहां देखो, एवरेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए या बी का ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इनकी वेपर कम बनेगी, यानी कि इनका वेपर प्रेशर कम होगा। अट्रैक्शन बढ़ गया तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर और प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर और अट्रैक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। पॉजिटिव डेविएशन में सारे साइन पॉजिटिव के उल्टे हैं, यूं आएंगे, और नेगेटिव डेविएशन में सारे साइन ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे, लेकिन प्रेशर में उल्टा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? वापस सुन लीजिए, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में मैंने क्या बताया था। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो राउल्ट के लॉ को फॉलो करता है और सबके बीच में बराबर का साइन आता है। फॉलो कर रहा है मतलब कोई चेंज नहीं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करता। पॉजिटिव में साइन 0 से ज्यादा आएगा, नेगेटिव में साइन 0 से कम आएगा। कोई दिक्कत है? लेकिन वेपर प्रेशर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों के साइन एक दूसरे के क्या होते हैं मेरे बच्चों, उल्टे होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? अब जैसे मान लेते हैं मैंने आपसे एक सवाल पूछा, दो लिक्विड है ए और बी, ए और बी, ए की कंसंट्रेशन ज्यादा है बी की कंसंट्रेशन से, तो बताओ किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा?
कंसंट्रेशन का मतलब मैंने सीधी सी लैंग्वेज बताया था, गाढ़ापन, मतलब ए ज्यादा गाढ़ा है, ज्यादा गाढ़ा है तो मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है, ज्यादा गाढ़ा है तो उसकी वेपर कम बनेगी, वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो क्या सीधी सी कहानी ये कही जा सकती है क्या कि वो लिक्विड जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। आ गई होगी शायद मेरी बात समझ में, इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए जी, अब चलेंगे अपन अगले पॉइंट पे, लेकिन आगे। ठीक है, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, बाकी का अपन आगे देखेंगे।